हेलो जी, वेलकम टू माय डेली व्लॉग चैलेंज। तो मैंने ख़ुद को दिया है चैलेंज डेली व्लॉग करने का। तो आज मैं आपके लिए बड़ी कमाल की चीज़ लाई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी हेयर केयर और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी ना जिससे आपके बालों की रंगत बदल जाने वाली है। जैसे कि ये पौधा होता है भृंगराज, और ये आपको कहाँ मिलेगा? आज जाइए जहाँ आप देखेंगे कि डेली पानी का स्रोत है, वहाँ जहाँ से डेली पानी आता जाता है, या किसी नाली के बगल या किसी खेत में आप जहाँ नालियाँ बनी होंगी वहाँ पे जाइए, देखिए आपको ना कन्फर्म मिल जाने वाला है ये पौधा। इसको कहते हैं भृंगराज। इसको आप अपनी मेहंदी के पत्तों में मिलाकर लगा लीजिए। आप इसको कूट कर इसका रस निकाल कर अपनी जड़ों पे लगा लीजिए। आप इसको कैसे भी यूज़ करिए, आपके बालों पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है ये। और ये हेयर कलर का भी काम करता है और आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इसको आप ना ट्राई ज़रूर करिएगा अगर आपके आस-पास ही मिल जाए तो। वैसे तो मैं आपको बताती रहूँगी, जब मैं इसको ट्राई करूँगी तो वो भी दिखाऊँगी आपको। फ़िलहाल ये पौधा मुझे दिख गया तो मैंने सोचा ये भी क्लिप ले लेती हूँ और आपसे शेयर कर लेती हूँ। फिर मैं खोजबीन में आगे निकली आ जाओ और आराम से। आज मैं आपको बताऊँगी, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि जैसे कुछ लोगों को कंडीशनर की ज़रूरत होती है ना, तो मास्क में आपने अगर एक अंडा मिला लिया तो आपका कंडीशनर तो ऑलरेडी हो जाएगा बाल का। आ लेकिन जाओ आ कुछ लोग जाओ। ऐसे होते हैं जो अरे बाप एक की रे। खुशबू नहीं बर्दाश्त कर पाते, उसकी स्मेल इतनी जो है तेज़ होती है अरे कि गुड़हल आप का पेड़ नहीं लगा फूल। पाएँगे। तो मैं उनके लिए एक अल्टरनेटिव आइडिया लेकर आई हूँ, जो देखो होता है गुड़हल। ये गुड़हल का फूल। ये ना ये भी नेचुरली जो है हमारा कंडीशनर का काम करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ें कहीं से देख कर बता रही हूँ, जी बिल्कुल नहीं। ये मैंने खुद पर ट्राई किया हुआ है और आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से ये ट्राई करती हूँ, मैं अपने बालों पर लगाती हूँ। शादी के बाद से मुझे बहुत कम वक्त मिलता है अपने थोड़ा सा हेयर केयर करने पर। तो मैं अभी यहाँ आई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पुराने हेयर केयर पर आऊँ और आप लोग से शेयर करूँ। तो ये गुड़हल के फूल जो है ना, ये मैं पहले भी लगाती थी अपने बालों में। आ जाओ। ये नेचुरली जो हमारे कंडीशनर का काम करते हैं। आप अरे इसको अपने वाह यार, यहाँ तो मास्क में बहुत ही लगाइए। ज्यादा जैसे हेयर गुड़हल के मास्क आप फूल है। बनाते हैं, बस कोई भी यार, हेयर मास्क आप जिस तैयार करते हैं ना, इधर भी है। तो आप उसमें ऐड करके मेरा लगाइए। तो काम इसका बन गया। सिर्फ इसका हेयर मास्क लगे, आपके बाल नहीं है, सच में बहुत गुलाब का सिल्की हो सिर्फ एक जाते हैं इसको लावारिस यूज़ बचा करने है। के बाद। तो आगे भी एक मैं में क्या आपको होगा? एक और इंटरेस्टिंग चीज़ें एक में बताने कुछ वाली नहीं हूँ, होने वाला। तो मेरा व्लॉग ज़रूर देखते रहिएगा। और वो अगर उनके बगल अभी वाले तक अंकल के आपने यहाँ मेरे जाके चैनल पूछना को पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इस जिनके व्लॉग यहाँ को दुकान लाइक है नहीं ना, किया तो जहाँ से लाइक आप कर बिस्किट दीजिए। वगैरह लाते और हो, कुछ भी उन्हीं के आपको यहाँ जाके पूछना डाउट पड़ेगा। हो उनके या यहाँ कुछ गुलाब भी हो। आपको लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और पहले अच्छा पता है लगे तो यहाँ जब हम लोग दूसरों को छोटे छोटे शेयर थे भी ना, कर दीजिएगा। तो ये तो चलिए, पूरा यहाँ से ये तो वहां हो तक गई गुलाब ही हमारी लगा रहता था। कंडीशनर तक की बातें। अब मैं आपको एक हाँ, कमाल एक की ही तो चीज़ है। और बताती हूँ जिसको आप यकीन नहीं करेंगे कि ये भी हो सकता है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगी ना, यहाँ आ तो जो गए, इसको हमारे तोड़ेंगे घर के कैसे है यार? आसपास रहता है तो इसको हम बस ऐसे ही तोड़ेंगे समझ लेते हैं, कैसे लेकिन इसको? ये बहुत कमाल की चीज़ है। और वो होता है ये बेर का पेड़। फूल नहीं, ये पत्ती चाहिए। बेर का पेड़ जो होता है ना, उसके हमें पत्तियाँ लेनी हैं, और ये नेचुरली हमारा क्लींज़र होता है। आपको पता ही नहीं होगा कि ये हमारा नेचुरल क्लींज़र है। तो इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको अपने बालों पर यूज़ करिए। आप किसी भी शैम्पू को यूज़ ना करके आप अपने बालों पर इस पत्ते को पीस कर लगाइए अपने बालों पे, और अगर इसको सुखा सकते हैं तो सुखा लीजिए। खैर मैं सुखा के नहीं लगाती हूँ, मैं इसको ऐसे ही ट्राई करने वाली हूँ। ये मेरा पहली बार है। और जो पिछला मैंने आपको और चीज़ें बताई ना, वो मैंने काफ़ी दफ़ा किया है। लेकिन ये जो बेर के पेड़ के पत्तियों की जो है क्लींज़र का काम करता है, ये मैंने ना सच में भी ये मैंने काफ़ी वीडियोस देखा है। तो मैं इसको इसलिए ट्राई करना चाहती हूँ और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको मैं जब भी ट्राई करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ आ गई हूँ और यहाँ पर अपने काम पर लगी हूँ और ये सब कुछ ले रही हूँ, और यहाँ मेरी हयात प्रॉपर मेरा टाइम पास कर रही है। और आपको यकीन नहीं होगा कि हयात ही ये वीडियो ले रही है जो मैंने जो पत्तों को तोड़ा है। और यहाँ ही आगे चलती हूँ क्योंकि इनका स्कूल का टाइम हो रहा है, इनको जाना है, तो ये फटफट से। और यहाँ मैंने ये देखिए गुड़हल भी ले लिया है, गुड़हल का फूल ले लिया, हिबिस्कस भी कहते हैं इसको। और फिर ये सब मैं जब लेकर पहुंची तो फिर अचानक से हमारा प्लान बन गया कि हम जा रहे हैं मार्केट। तो मैं और भाभी हो गए रेडी।
हमारा प्लान ये था, अम्मी ने बोला कि आप और भाभी जाओ, आपने कुछ काम करो, जैसे कि चुटुर-मुटुर काम कहते हैं ना, हमारा जो चुटुर-मुटुर काम होता है, तो हम बस लड़कियों का वही चुटुर-मुटुर काम हमने सोचा पहले कर लेते हैं। बच्चों को घर पर छोड़ा और हम निकल गए मार्केट। बच्चों को घर पर छोड़कर मार्केट जाना इसलिए हाँ, हो पाया क्योंकि अभी अम्मी है घर पर और फूफी भी आ गई थी, तो भाभी के बच्चों को वो देख रही थी और मेरी मनाल को अम्मी देख रही थी। फिलहाल मैं मनाल को सुला कर आई थी और हम पहुंच गए चौक। चौक में बच्चों को लेकर आना बहुत मुश्किल होता है और वो मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत परेशान करती है मार्केट में और शादी वगैरह में, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए। और यहाँ हम आए थे मेन चूड़ी लेने और ये मुझे मिली थी नई नई चूड़ियाँ, जो पाकिस्तानी चूड़ियाँ आई हैं ना, प्लेन ट्रांसपेरेंट टाइप की, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और मैंने ये शॉप अभी को दिखाई जहाँ मैं बहुत पहले से परांदे लेती हूँ और इनके पास माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे परांदे होते हैं, बहुत कॉस्टली भी होते हैं और चीप भी होते हैं, जैसा आप लेना चाहें। और फिर यहाँ अम्मी और फूफी भी आ गई थी बच्चों को लेकर भाई के साथ। फिर हमने चौक का काम किया और फिर यहाँ पर हमें सिविलाइज। तो पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो मैंने बताया था आपको रामा होटल में लगी है सेल, तो वहाँ हम गए हुए थे। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी और फिर जब भाभी ने देखा तो उनको भी बहुत पसंद आया कि वो भी आएंगे, तो फिर मैंने बोला चलो अब आपको भी मैं घुमा दूँ। तो ये लास्ट डे था जिस दिन हम पहुँचे थे। आज के बाद ऐसा वीडियो में बताया कि आज के बाद ये जो है बंद हो जाने वाला है, सेल ख़त्म, 3 दिन की सेल थी। तो यहाँ पर भाभी भी अंदर कुछ ले रही थी और आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं बच्चों को लेकर बाहर खड़ी हो गई क्योंकि अंदर बहुत सफोकेशन टाइप हो रही थी और मेरी बेटी को थोड़ी सी उलझन होती है सफोकेशन से। बस यही था आज का व्लॉग और फिर हम पहुँच गए जी, वापसी करने लगे घर के लिए। आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर, बाय बाय।